dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start a new chapter of class 2nd, which is chapter number 14 about sound. Okay, let's start the chapter. So, student, as we all know, sound is all around us. Sound जो है आवाज किसी भी चीज की वो हमारे चारों तरफ होती है. एक पर्टिकुलर डे में आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स को हियर करते हो एट डिफरेंट टाइम. सी दे हैव आस्क्ड यू पिक द साउंड यू हैव हर्ड. यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड बताई गई हैं जो एक दिन में हम सुन सकते हैं या प्रोड्यूस होती हैं. जैसे कि अ टैप ड्रिपिंग. एक टैप जब ड्रिप करता है पानी में, जो टैप में से पानी जब ड्रिप कर रहा होता है उसकी साउंड होती है. कार स्टार्टिंग, कार जब स्टार्ट होती है, डोर ओपन किया जाता है, फ्लूट जो बांसुरी होती है वो जब बजाई जाती है, प्ले करी जाती है, तब भी यू हेयर अ वेरी प्लेजेंट साउंड. देन डॉग बार्किंग, क्लॉक टिकिंग, टेलीफोन बेल रिंगिंग. टेलीफोन की बेल जब रिंग करती है. सितार विच इज अगेन अ काइंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. सितार को जब प्ले किया जाता है अगेन इट प्रोड्यूसेस अ वेरी प्लेजेंट साउंड. देन इंजन साउंड, इंजन की साउंड. फुट स्टेप, जब हम चलते हैं तो हमारे फुट की भी स्टेप्स, फुट स्टेप्स की भी साउंड प्रोड्यूस होती है. Glass breaking, horn, etc. So these are normally the basic types of sound which we hear on a regular basis. Okay? Chalo. Now, so vibrate various things and let the children see what this means. सो आप स्टूडेंट क्या करना है, आपको अलग अलग चीजें जो आपके आसपास है आप उन्हें वाइब्रेट करके देखेंगे एंड फिर आप देखोगे कि इनको वाइब्रेट करने से एक्चुअल में हो क्या रहा है. वाइब्रेट अ स्लाइड. एक स्लाइड को वाइब्रेट करो, एक स्केल को, एक मेटल के थिन पीस को. सो व्हेन यू वाइब्रेट समथिंग इट प्रोड्यूसेस साउंड. तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जब भी आप किसी पर्टिकुलर थिंग को वाइब्रेट कर रहे हो वो क्या कर रही है, साउंड प्रोड्यूस कर रही है. ओके, सो व्हाट इज साउंड? साउंड इज एनर्जी दैट इज मेड बाय वाइब्रेशन. साउंड एक ऐसी एनर्जी है जो वाइब्रेशंस के थ्रू बनती है एंड दीज वाइब्रेशंस क्रिएट साउंड वेव्स. एंड यही वाइब्रेशंस साउंड वेव्स क्रिएट करती है जो कि किसी न किसी मीडियम के थ्रू मूव करती है. मीडियम यहाँ पे क्या हो सकता है, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू मूव करेंगी बिफोर रीचिंग आवर ईयर्स, हमारे कानों तक पहुंचने के लिए. ओके, एंड व्हेन एनी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट इट कॉजेज मूवमेंट इन द एयर. जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है उससे एयर में मूवमेंट होता है. The air particles then bumps into each other, then bump into others. This continued bumping causes a sound wave. फिर यही जो एयर पार्टिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, एक दूसरे में बम्प करना स्टार्ट करते हैं एंड ये जो कॉन्टिन्यूड बम्पिंग चलती रहती है इसी से साउंड वेव प्रोड्यूस होती है. इफ द ह्यूमन एयर इज विद इन द रेंज ऑफ द वाइब्रेशन. अगर एक ह्यूमन एयर इसी वाइब्रेशन के रेंज के अंदर है तो एक साउंड उस पर्सन के थ्रू सुनी जा सकती है. एंड व्हेन द वाइब्रेशंस आर फास्ट, जब वाइब्रेशन बहुत फास्ट होती है तो साउंड काफी हाई होती है एंड जब वाइब्रेशन स्लो होती है तो साउंड काफी लो होती है. ओके, चलो नेक्स्ट इज साउंड इज यूज्ड बाय एनिमल्स टू डिटेक्ट डेंजर. ठीक है, साउंड एनिमल्स भी यूज करते हैं किसी डेंजर यानी कि खतरे को पहचानने के लिए. वार्निंग देम ऑफ पॉसिबल अटैक बिफोर दे हैपन. है ना, इस तरीके से साउंड क्या करती है, उन एनिमल्स को एक वार्निंग प्रोवाइड करती है कि कोई भी पॉसिबल अटैक हो सकता है तो उसके लिए वो पहले ही अलर्ट हो जाते हैं. एंड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड वेव इज कॉल्ड अकाउस्टिक्स. एंड जो साइंटिफिक स्टडी होती है जिसमें आप साउंड को रिसर्च करते हो, उसके बारे में स्टडी करते हो, ऐसी स्टडी को, साइंटिफिक स्टडी को अबाउट साउंड वेव इज कॉल्ड acoustics. Okay, chalo. Now they have given you again an experiment. You have to throw a stone into a still body of water. एक water body जो कि बिल्कुल still है, आप उसमें stone throw करोगे. The rings of waves expand indefinitely. The same is true with sound. तो आप क्या देखोगे कि जैसे आपने स्टोन को थ्रो किया तो उसमें से वेव्स की जो रिंग्स है वो एक्सपेंड हो रही है इनडेफिनेटली. इस तरीके से बहुत सारी वेव्स जो हैं उसके आसपास प्रोड्यूस हो जाएंगी, है ना. तो ये इसी तरीके से साउंड वेव्स के साथ भी होता है. इररेगुलर रिपीटिंग साउंड वेव. अगर ये साउंड वेव्स जो रिपीट हो रही है वो इररेगुलरली होती है तो उससे नॉइज क्रिएट होती है. लेकिन अगर रेगुलर रिपीटिंग होती है वेव्स की तो उससे एक म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस होती है. ओके, चलो. So that's all for the chapter. I hope you must have understood about the concept of sound over here. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to everyone.